मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को बोध दे करके परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले ऐसे दादा सचिन दत्त श्री आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री मर्जन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री मर्जन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। अत विराजी स्त्री निराशी के चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परिवार में छोटे बड़े बुजुर्ग एक दूसरे को आनंद देते हुए एक दूसरे से आनंद प्राप्त कैसे करें, इस लक्ष्य से आज हमें कर्तव्यों, पारिवारिक कर्तव्यों के बारे में समझना है। कर्तव्य शब्द बहुत गहरा है जो हमें झंझोड़ता है। कर्तव्य शब्द के बारे में अगर कभी हमने आंखें बंद करके गहराई से विचार किया होता तो आज हमारी जिंदगी अलग होती है। लेकिन कर्तव्य शब्द हमें रोकता है, टोकता है, प्रेरणा देता है, परिणाम बदलता है, भावना बदलता है, दिशा बदलता है, परिणाम बदलता है। ये कर्तव्य शब्द हमारा बहुत गहरा है। कर्तव्य क्या है मेरा उसके प्रति और कर्तव्य क्या है उसका मेरे प्रति। परिवार में जब तक ही व्यक्ति सुख से जी सकता है जब तक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। धागा है प्रेम का और हमारी परिवार की जिंदगियां हैं अपनत्व की। उस धागे में पिरोई हुई हमारी परिवार की जिंदगियां, वो माला, उस माला से एक दो मणके को तब तक अलग नहीं किया जा सकता जब तक माला एक धागे में पिरोई हुई है। इसलिए उनका सुख भी, उनका दुख भी, उनका रोना भी, उनका हंसना भी, उनका मुस्कुराना भी एक साथ होता है। उस माला को सुरक्षित रखना, क्योंकि माला बनी हुई है। अगर माला कहीं से भी टूटेगी, ऊपर से नीचे की, तो एक एक मनका बिखर जाता है। ऐसी माला हो, एक मनका हो, फिर गांठ हो, फिर मनका हो, फिर गांठ हो, ऐसी माला टूटती है तो एक दो मनके ही अलग होते हैं। लेकिन माला अगर एक ही धागे में पिरोई हुई है तो वो माला भले कहीं से भी टूटेगी, सारे मनके बिखर जाएंगे। तो हमारी माला बनी है, उस माला में हमारे परिवार की जिंदगियां पिरोई हुई है। माला बनाते समय इतना कष्ट नहीं होता है, लेकिन उस माला को माला के रूप में रखने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। क्योंकि माला बनाते समय मेरा कोई एक दो सदस्य को छोड़ करके कोई उसका चयन नहीं होता है। एक पिता अपने पुत्र का चयन नहीं कर सकता। हाँ, एक पति भले अपने पत्नी का चुनाव कर ले, या ससुर भले अपने पुत्र वधू का चुनाव कर ले, लेकिन एक माँ अपने पुत्र का चुनाव नहीं कर सकती कि मुझे ऐसा ही बेटा चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए, इतना होशियार होना चाहिए, इतना विद्वान होना चाहिए। तो चुनाव करते ना पिता अपने पुत्र का चुनाव कर सकता है, ना
माँ अपने बेटे का चुनाव कर सकती। इसलिए माला तो बनी है, और उस माला को माला के रूप में कैसे रखें, उस माला को माला के रूप में रखने के लिए एक मेरू की जरूरत होती है। मेरू बिना माला पूर्ण नहीं बनती, और मेरू के बिना माला परमात्मा के आराधना में काम भी नहीं आती। भले वो गले का हार बन जाए या भले हाथ में बाजूबंद बन जाए, लेकिन वो माला परमात्मा की भक्ति में काम नहीं आती। इसलिए मेरू माला का सिरमौर होता है। मैं मेरू हूं ऐसा उसको एहसास होता है। और मेरू के छोटा मन का नहीं है, मेरू के साथ साथ वो माला का सिरमौर होता है। मेरू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, वो परिवार का मुख्य होता है। अगर मुखिया अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो सारे सदस्य अपने आप कर्तव्यों का पालन करता है। लेकिन अगर मुखिया अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो फिर परिवार के सदस्य भी कर्तव्यों का पालन नहीं करते। इसलिए मेरू हूं, मैं मेरू हूं, ये मेरे को उसमें एहसास होना है। दो बातें, या तो व्यक्ति सत्ता प्राप्त करके अहंकार से बढ़ता है या कर्तव्यनिष्ठ बनता है। दो ही बातें होती हैं, या तो पद प्राप्त करके या तो अहंकार आ जाता है और या फिर कर्तव्यनिष्ठ होता है। मैं मेरू हूं इसका अहंकार नहीं, मेरू हूं मेरी मर्यादा क्या है। अगर अहंकार आ जाता है, आंखें बन जाती है, छाती फूल जाती है, फिर मन में आ जाते हैं जैसा मैं कहूं वैसा ही होना चाहिए, जैसा मैं चाहूं वैसा ही होना चाहिए। फिर वो भूल जाता है कि मैं किसके कारण यहां तक पहुंचा हूं, मुझे बनाने वाले कौन है, उसको भूल जाता है। फिर वो मैं जैसा कहूं, जो मैं कहूं वैसे ही होना चाहिए। मेरे प्रति तेरे विचार कैसे होने चाहिए, मेरे प्रति तेरा कर्तव्य क्या है, वो सोचता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि मेरा कर्तव्य उसके प्रति क्या है। उस कर्तव्य को सूत्र ने मर्यादा का है, उस मर्यादा को ही कर्तव्य का है। मुश्किल क्या है वर्तमान में कि हर व्यक्ति दूसरों के कर्तव्य के बारे में सोचता है, लेकिन खुद के कर्तव्य के बारे में कभी नहीं सोचता है। और इसी कारण हमारा परिवार, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी कारण टकराव है, इसी कारण बिखराव होता है, इसी कारण लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, टकराव क्यों होता है? वो हर व्यक्ति यही सोचता है उसका कर्तव्य मेरे प्रति क्या है। एक बाप सोचता है बेटे का कर्तव्य क्या है, बेटा सोचता है मेरे पिता का कर्तव्य क्या है। सासू सोचती है कि बहू का कर्तव्य क्या है, और बहू सोचती है सासू का कर्तव्य क्या है। दूसरों के कर्तव्य के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, खुद के बारे में कभी नहीं सोचते। जिस दिन अपने कर्तव्य के बारे में समझ आ जाएगा, समझ लेना कि आपके भीतर में समित्व का बीज रोपण हो गया है। समित्व उसके हृदय में पैदा होता है जिसका हृदय दूसरों की गुणों को देखता है, दूसरों के बारे में सोचता है, स्वयं के कर्तव्यों के बारे में सोचता है, स्वयं के मर्यादा के बारे में सोचता है। उस व्यक्ति के भीतर में ही समित्व पैदा होता है। और जो व्यक्ति दूसरों के कर्तव्यों की, दूसरों की मर्यादा के बारे में सोचता है, उसका कर्तव्य क्या है, उसकी कर्तव्य क्या है, उसकी मर्यादा क्या है, अगर ऐसा ही सोचता रहता है तो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता, ना वर्तमान में ना भविष्य में। उसका वर्तमान भी वहीं का वहीं रह जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है, जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं पाता है, और भविष्य भी आगे
भविष्य में भी आगे मोक्ष की ओर बढ़ नहीं सकता। इसलिए कर्तव्य शब्द बड़ा गहरा है। हमेशा यही सोचो उसका कर्तव्य क्या है वो जाने, मेरा कर्तव्य क्या है वो मैं कर, वो मैं निभाऊं। सामने वाला का कर्तव्य क्या है मुझे लेना लेना नहीं वो जाने, लेकिन मेरा कर्तव्य उसके प्रति क्या है। अगर पिता अगर ये सोच ले कि बेटे का कर्तव्य वो जाने लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ, बेटा ये सोच ले कि पिता का कर्तव्य वो जाने लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है मैं वो निभाऊं, अगर ऐसा होता है तो ही परिवार आगे बढ़ता है, वही परिवार सुख से और शांति से रह पाता है, वही परिवार सामूहिक माला के रूप में जी सकता है। कई परिवार हैं जो एक माला के रूप में रहते हैं, जैसे कि हमारे परिवार है रायपुर में रहता है, कितने सदस्य थे 96, एक ही महीने एक मकान में रहते हैं। पहले चौका भी एक था, शायद अभी अलग बहुत मालूम नहीं हुआ कि एक ही चौका था, एक ही साथ रहते थे, लेकिन मुखिया वो अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, कोई पक्षपात नहीं कुछ भी नहीं, अब जो कर्तव्य जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर ऐसा मुखिया अपने कर्तव्यों का पालन करता है परिवार में, कोई पक्षपात नहीं लेने कि मेरा बेटा है नहीं उसका बेटा है, इसी प्रकार करवार परिवार को देख लेते पातन सब हिल मिल के चलते, कोई भी पैसा खर्च करेगा नाम क्या आएगा गौतम चंद जी पन्नालाल जी करवार, और कोई नाम नहीं, चाहे कोई खर्च करो, चाहे पासमती करो, चाहे पुकराची करो, चाहे कोई भी खर्च करो, नाम किसका आएगा पन्नालाल जी गौतम चंद करवार। वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वहाँ भी हिल मिल के रहते हैं, सब धर्म की आचरण धर्म की क्रिया है, पूजा प्रतिक्रमण सामायिक। सुबह आप उनके घर में जाओ तो घर में सामायिक चालू रहेगी, कोई प्रतिक्रमण कर रहा है, कोई सामायिक कर रहा है, कोई माला फेर रहा है, छोटे से बड़ा व्यक्ति। तो अगर मुखिया अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो सारे अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है। अगर मुखिया कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो बाकी भी कर्तव्यों का पालन नहीं। मुखिया ये समझ लेता है मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, जो मैं कहूंगा वैसे ही होगा, जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही होगा, तो वो घर कभी प्रगति नहीं कर सकता। और जिसमें पुराने जमाने फिर भी चल जाता था, बड़े कहते वैसे कर लेते थे, लेकिन वर्तमान में तो संभव ही नहीं। अगर बड़ा ज्यादा टोकता है बोलता है तो जाओ आप अपने लिए। आजकल कोई भी प्रतिबंध में नहीं रहना चाहता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, और यही फैशन चली है। इसी कारण हम दो हमारे दो वो अलग रहते हैं, साथ में रहना नहीं चाहते। लेकिन ये आगे जाके बड़ी मुश्किलें पैदा करता है कि ऐसे किसी भी हुए परिवार में पति या पत्नी थी, बच्चे स्कूल चले गए, पति ऑफिस चला गया और पीछे पत्नी को अटैक आ गया, कोई पास में नहीं, कौन देखने वाला? कभी कुछ हो गया तो कौन देखने वाला? अगर सामूहिक हो तो एक दूसरे का साथ दे सकते, ध्यान रख सकते हैं, काम आ सकते हैं। लेकिन वर्तमान में माहौल ही ऐसा हो, क्योंकि वो अपना कर्तव्य पालन करना नहीं जानता, वो दूसरों के कर्तव्य के बारे में नहीं सोचता है। पत्नी चाहती, पत्नी सोचती है मेरा पति का कर्तव्य क्या है, और पति सोचता है पत्नी का कर्तव्य क्या है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं, अपने अपने कर्तव्य के बारे में कोई नहीं सोचता। एक गांव में मेरा जाना हुआ, गुरु महाराज मेरे साथ में, गुरु महाराज के साथ था, अकेला नहीं था, गुरु महाराज के साथ था, पास में बैठता था, क्योंकि 22 साल तक मैं गुरु महाराज से एक दिन भी अलग नहीं हुआ। 22 साल तक गुरु महाराज की सेवा का लाभ मिला, पास ही बैठता था। तो एक व्यक्ति आया, एक गांव में जाना हुआ, 2, 4, 5 दिन रुकना हुआ, प्रवचन हुए। एक युवक थोड़ा आगेवान था, कार्यक्रम कराता था, 5 आदमी रुकना हुआ। एक दिन गुरु महाराज पास में मेवाड़ देख के लिए बैठे थे,
और एक वृद्ध व्यक्ति आया, गुरु महाराज को वंदन किया और कहा, गुरुदेव मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। गुरु महाराज कहा, ठीक है बोलो। नहीं गुरु महाराज, यहाँ नहीं, अकेले में, यहाँ नहीं, कमरे में चलो। तो गुरु महाराज कमरे में गए, मैं कमरे के बाहर बैठा। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव परिवार की बातें हैं, दूसरों को कह नहीं सकता, दूसरों को कहूँगा तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, बातें करेंगे, इसलिए आप तो साधु हैं, आपको मैं कहना चाहता हूँ। गुरु महाराज के क्या बोलो? तो गुरु महाराज ने, उसने कहा, महाराज जी यूँ मेरे पास कोई कमी नहीं है, पैसे भी बहुत है, दुकान अच्छी है, परिवार में इज्जत हमारे समाज में अच्छी है, बस तकलीफ एक है हमारा साथ, दुख मेरे को एक ही बात का है। गुरु महाराज ने, क्या हुआ, किस बात का दुख है? उसने कहा, महाराज जी मेरा एक ही बेटा है, लेकिन महाराज जी वो बेटा मेरे सामने बोलता है, मेरा कहना नहीं मानता है, इसलिए महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ। और आपके पास मेरा बेटा आता है, आगेवान बन के आता है, महाराज जी मेरे बेटे को थोड़ा समझाना, लेकिन मेरा नाम मत लेना, अगर नाम लिया तो मुसीबत हो जाएगी, लेकिन आप मेरे बेटे को समझाना। गुरु माँ ने पहले विचार किया, संसार दुख का ही कारण है, संसार तो दुख का ही कारण है, संसार में कली में होने का कोई सुखी नहीं रह सकता। लेकिन गुरु माँ ने कहा, ठीक है मैं समझाऊंगा। वो चला, वो व्यक्ति गया, थोड़ी देर बाद ही, 5 मिनट बाद ही उसका बेटा आया, और बेटे ने आके यही कहा, गुरुदेव आज अच्छा मौका, एकांत है, कोई नहीं है पास में, मुझे भी जरूरी बात करनी है। तो गुरु महाराज ने कहा, मुझे भी जरूरी बात करनी तुमसे, लेकिन गुरु महाराज ने सोचा पहले ये बोल दे, पहले ये बोल दे, खाली हो जाए, अगर मैं पहले बोलूँगा तो बात ऊपर से निकल जाएगी, पहले इसकी बात सुन ले, खाली हो जाए, फिर मैं समझाऊंगा। उसने कहा, महाराज जी बात मेरे परिवार की है, और परिवार की बात मैं बाहर कह नहीं सकता हूँ, दोस्त को कहूँगा तो वो भी मेरी मजाक उड़ाएंगे। कोई परिवार की बात को, छोटी सी बात को लोग बड़ी बात बना करके बाजार में फैला देते हैं। लेकिन महाराज जी मेरा समाज में इज्जत है, दबदबा है, राजनीति में मेरा दबदबा है, वो भी राजनीति में बहुत आगे मानूँ मैं, सब कुछ है, दुकान अच्छी चलती है, सब कुछ परिवार आपकी कृपा से सब कुछ मेरे पास है, पर दुख का कारण एक ही है। सब कुछ है मेरे पास जो मुझे चाहिए, पैसा, दुकान, मकान, सब कुछ अच्छा है, दुख एक बात का है, महाराज जी मैं दूसरों को कह नहीं सकता। गुरु महाराज किसका क्या बात है? तो महाराज जी अभी भी मेरे पिताजी आए थे, महाराज जी थोड़ा मेरे पिताजी को समझा दो। मैंने विचार किया, गुरु महाराज मैं तो बाद मैंने सोचा बेटा चाहता है, बेटा कहता है पिता को समझाओ, और पिता कहता है बेटे को समझाओ, खुद आपस में नहीं समझना चाहते। गुरु महाराज ना उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मैं जानता हूँ कि मेरे पिता है, और मैं पिता की स्थिति भी देखता हूँ कि मैं एक गरीब बाप का बेटा था, और आज मैं अभी मेरे पिता ने मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया मेरे लिए, मैं जानता हूँ बहुत किया मेरे लिए, लेकिन महाराज जी मैं जानता हूँ मेरे पिता, मुझे आदर करना चाहिए, मुझे सम्मान करना चाहिए, मुझे उसकी बात को, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए, लेकिन महाराज जी मैं पहले तो बहुत जो कहता मैं करता था, लेकिन पिताजी आज भी मुझे छोटा बच्चा समझता है, उंगली पकड़ के चलने वाला समझता। अरे महाराज जी अब मैं भी बड़ा हो गया। महाराज जी उनका व्यापार करने का तरीका अलग था, और वर्तमान में व्यापार करने का तरीका अलग है। लेकिन महाराज जी मेरे पिताजी पहले तो एकांत में कहते थे, मैं सुन लेता था। मैं पिताजी को कहता हूँ अभी आपकी उम्र हो गई है, 65 वर्ष की उम्र होगी, 70 वर्ष की उम्र होने आई है, आप
मंदिर जाए, परमात्मा की भक्ति करे, पूजा करे, सामय करे, सत्संग करे, जाप करे। तो मंदिर का कहता हूँ जाने के लिए, तो कहते मेरे घुटनों में दर्द है। लेकिन महाराज जी लकड़ी लेके टक 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 करते आगे दुकान में बैठ जाए। महाराज जी दुकान में बैठे कोई बात नहीं, लेकिन हर बार कोई बाहर के गिराए गए हो, बाहर के व्यापारी आए हुए होते हैं, मैं उनसे वार्तालाप करता हूँ तो बीच में बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा मेरे ज़माने में ऐसा था, मेरे ज़माने में ऐसा करता था, ऐसा नहीं वैसा। महाराज जी बोलते हैं, मैं सुनता नहीं, कभी कभी सुनता नहीं, जब नहीं सुनता हूँ तो और जोर से बोलते हैं ताकि वो। अरे महाराज जी एक बार सुनता हूँ लोगों के सामने, अब मैं क्या करूँ, मेरे व्यापार के व्यापारी आए होते हैं, मैं इस वार्तालाप करता हूँ और बीच में, और अगर इसमें नहीं सुनता हूँ तो क्रोध में आ जाते हैं। तो महाराज जी मैं क्या करूँ। आज के ज़माने में कोई वृद्ध आपको दुकान में आना पसंद नहीं करते, आपको घर में रहने के लिए कोई पसंद नहीं करते। घर वाले जान सोचते हैं, उस लड़के ने कहा महाराज जी मैं क्या करूं। महाराज जी मेरे पिताजी को समझाओ, ऐसा समझाओ कि हमेशा के लिए आपके साथ आ जाए। ध्यान दे, सफेद बाल वालों को घर में कोई पसंद नहीं करता है, फिर भी आप घर छोड़ते हैं, इसीलिए तो डाई लगा लेते हैं। डाई लगाने से भी बुढ़ापा छूटेगा। उनको तो मालूम ही नहीं कि बाल तो आपके सारे वाइट है, आपने डाई लगाई है, दूसरे को दिखा सकते हो, लेकिन उनको परिवार वालों को तो मालूम ही नहीं कि आपके बाल सफेद ही है, भले कितनी डाई लगाओ। और इसलिए पुराने जमाने राजा महाराजा क्या करते थे, जो युवराज योगी होते उसको राज सौंपते और खुद क्या कर लेते, रिक्शा लेकर आत्मा की साधना। लेकिन आपको परिवार वाले रखे नहीं रखे, मान सम्मान कोई परवाह नहीं, रहेंगे तो घर में, परिवार छूटता नहीं। तो बेटा पूछते कि महाराज जी बहुत दुख है, दुख और दर्द में बड़ा अंतर है। दुख भीतर का होता है और दर्द ऊपरी होता है। पाँव में कांटा लगा, दर्द हुआ, किसी ने आपको अपमान किया, दर्द हुआ, किसी ने आपको थप्पड़ मारी, दर्द हुआ, लेकिन दुख भीतर का होता है। दूसरा व्यक्ति अपमान करता है, इतना दुख नहीं होता, वो दर्द हो सकता है लेकिन दुख नहीं हो सकता। लेकिन अपना ही व्यक्ति अगर अपमान करे तो वो दुख वो ऐसा दुख है, ना कहा जाता है, ना बोला जाता है, ना सहा जाता है, ना जिया जाता है। अपनों के द्वारा अपमान, अपनों के द्वारा पहुंचाई गई ठेस, वो व्यक्ति हृदय को छन्नी छन्नी कर देता है, वो दुख होता है। हम व्यक्ति परायों से दुखी नहीं है, हम दुखी होते हैं अपनों से ही दुखी होते हैं। पराया व्यक्ति कभी दुखी नहीं कर सकता, लेकिन अपने ही व्यक्ति, अपने ही परिवार के सदस्य के उनके द्वारा किया गया अपमान, उनके द्वारा किया गया दुर्व्यवहार, वो व्यक्ति को दुखी करता है। वो दुख ऐसा है, ना तो किसी को कहा जाता है, ना सहा जाता है, ना जिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे को समझाना चाहता है, लेकिन खुद समझना। व्यक्ति दूसरों के कर्तव्य के बारे में सोचता है, लेकिन खुद के कर्तव्य के बारे में नहीं सोचता है। और इसी कारण हम भले कितना ही धर्म कर ले, जब तक हमारी दृष्टि में परिवर्तन नहीं आएगा, दृष्टि में परिवर्तन, दृष्टि ऐसी बन जाए कि दूसरों के गुणों को ही देखे, अपने दुर्गुणों को देखे, अपने कर्तव्य के बारे में सोचे, दूसरों के कर्तव्य के बारे में नहीं सोचे।
ऐसी दृष्टि बन जाएगी तो ही धर्म में आगे बढ़ोगे, तो ही आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अगर दृष्टि सही नहीं है, फिर भी कितनी सामयिक कर लो, प्रतिबंध कर लो, सब कर लो, लेकिन दृष्टि अगर सही नहीं है, दृष्टि में अगर दूसरों के दुर्गुणों को देखने की दृष्टि है, दूसरों की गलतियों को देखने की दृष्टि है, तो वो व्यक्ति कभी धर्म में आगे नहीं बढ़ सकता। और जब तक धर्म में आगे नहीं बढ़ेंगे, भीतर में नहीं बढ़ेंगे, तब सम्यक्त्व हो नहीं सकता, और सम्यक नहीं होगा तो मोक्ष तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए दृष्टि में अंतर फेरते, दुर्गुण पराये हरते, आनंद गले नाम के साहिर हुए तो क्या हो। दृष्टि अंतर न फेरते, अपने भीतर की और दृष्टि नहीं करते, अपने भीतर के गुणों दुर्गुणों को नहीं देखते, अपने भीतर की गलतियों को नहीं देखते, अपने भीतर के दूसरों के प्रति कर्तव्य के बारे में नहीं सोचते, तो फिर वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वर्तमान में हर व्यक्ति दूसरों के कर्तव्य के बारे में सोचता है। एक छोटा बच्चा है, 5-7 साल का लड़का है, वो एक किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ा तो माँ ने देखा, पढ़ रहा ठीक है, लेकिन जो ही माँ को देखा, माँ झाड़ू निकाल रही थी, माँ को देखा, नजदीक आते देखा तो बेटा किताब छिपाने लगा। तो माँ ने देखा ये किताब छिपा क्यों रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है इसलिए छिपा रहा है। छिपाता कौन छिपाता है, क्या छिपाते हैं आप? जो गलत होता है वो छिपाते हैं, अपनी गलती को छिपाते हैं। अपनी अच्छाइयों को कोई छिपाता है? कोई नहीं छिपाता, वो तो बात फैलाता है। तो माँ नजदीक गई, माँ ने पूछा हुआ क्या मेरा किताब छिपा रहा क्या है? तो पूछा किताब, माँ क्या है किताब? माँ ने किताब ली, पढ़ा, एक माता पिता को अपने बेटे का लालन पालन कैसे करना चाहिए। किताब का नाम क्या था? अपने माता पिता को अपने बेटे का लालन पालन कैसे करना चाहिए। तो माँ ने पूछा तुम क्यों पढ़ रहा है? माँ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप मेरा लालन पालन बराबर करते हो या। अब इससे क्या हुआ, वो माँ का कर्तव्य देख रहा है, माँ मेरा अपना कर्तव्य पूरा निभा रही है या नहीं निभा रही, ये नहीं सोची मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो नहीं सोचता है। और वर्तमान में यही परेशानी है, यही मूल टकराव और बिखराव का मूल कारण यही है। व्यक्ति दूसरों के कर्तव्य के बारे में सोचता है। इसलिए परमात्मा महावीर हमेशा ये कहते हैं, दूसरों के गुणों को देखो। हम परमात्मा की पूजा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? परमात्मा गुणवान है और मैं भी गुणवान बनना चाहता हूँ। परमात्मा की पूजा इसलिए, परमात्मा गुणवान है, परमात्मा के भीतर में गुणों का खजाना है, गुण भरे हुए हैं, और इसलिए मैं भी गुणी बनना चाहता हूँ। तो परमात्मा के आप क्या गुण देखते हैं, दुर्गुण देख रहे हो? गुण देखते हैं। तो हरात्मा क्या है? हरात्मा क्या है? परमात्मा है। तो आप परमात्मा के गुण देखते, तो हर व्यक्ति परमात्मा है, तो उसके दुर्गुणों को क्यों देखते? गुणों को देखना। व्यक्ति, कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जो अपने कर्तव्य का पालन तो बराबर करते हैं, लेकिन सामने वाले भले कर्तव्य पालन करे या नहीं करे, वो उसकी ओर ध्यान। उदाहरण देखें, सच्ची घटना, एक व्यक्ति था, शादी हुई, एक लड़का हुआ, लड़का 2-4 महीने का या 5 महीने का था, 5 महीने का था, और उसकी माँ का स्वर्गवास में गया। बच्चा छोटा, 5 महीने का, 5-7 महीने का, लेकिन किसी ने उसको बड़ा किया 3-4 साल, 2-3 साल का हो गया। अब उनके परिवार वाले उस लड़के को
दूसरी शादी के लिए बोलते हैं, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूँ, कोई ऐसी माँ है, उसकी मेरी पत्नी ऐसी आ जाए कि जो मेरे बेटे को दुख पहुँचाए, कष्ट पहुँचाए, नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मेरे बेटे को मुझे बड़ा करना। वो बेटे के बारे में सोचता था और इसलिए शादी हाँ नहीं बोलता। लेकिन बहुत पीछे बढ़े, आदमी कब तक मना करता रहेगा? आप पीछे ही पड़ जाएंगे, परिवार वाले, पड़ोसी अड़ोसी, अरे तुम मत अपना मत देख, बच्चे का देख, बच्चे का भविष्य। कल से इस भाई को या तो आगे रखो, पाटा रख के आगे रखो, ताकि क्या बार बार मेरे हाथों में मालूम नहीं पड़ता, हिलता रहता है, तो बार बार लगता है मुझसे दोष लगता है। पाटे में रखे आगे से। तो लड़का बाहर बाहर में, लेकिन सब लोग पीछे पड़े। तो अपने बारे में सोचो, अपने बेटे के बारे में सोचो, बेटा भी सोता है, उसको माँ चाहिए, बेटे को माँ चाहिए। तो ज़्यादा ही किया तो उसने शादी की हाँ बोली और शादी हो गई। शादी हुई, माँ आई, लेकिन आस पड़ोस के बाया उस बच्चे के कान भरती है कि सौतेली माँ है, तू ध्यान रखना, तुझे बुलाएगी, बाद तुझे मारेगी, ऐसा करेगी। ये सौतेला माँ बहुत, सौतेला नाम ही बदनाम है। भले कितना ही अच्छा हो माँ, लेकिन बदनाम। एक सगी माँ अगर थप्पड़ मारती है तो कोई दूसरा व्यक्ति कोई बोलता नहीं है। अगर गलती नहीं होता तो भी मारती है तो कोई बोलता नहीं। लेकिन अगर सौतेली माँ गलती होने पर भी मारती है तो आपके मन में क्या है? आखिर सौतेली माँ है, आपके मन में थोड़ा रहेगा। आस पड़ोस की महिलाएं वो इस प्रकार के बच्चे के कारण बने, लेकिन वो महिला है जो आई शादी, उसकी माँ, वो लड़की बड़ी संस्कारी थी, परमात्मा की अंग है। उसने एक ही सोचा कि मुझे दो कर्तव्यों का पालन करना है, एक तो मेरे पति का कर्तव्य है और एक मेरे बेटे का। एक मुझे पत्नी का कर्तव्य निभाना है, एक मुझे माँ का कर्तव्य निभाना है। दोनों कर्तव्य मुझे निभाने हैं और वो कर्तव्य निभा रही है। बच्चे को निलाती है, धुलाती है, खिलाती है, सब ध्यान रखती है। पर बेटे के मन में क्या है? वो बेटा माँ से दूर रहता है, डरा रहता है। क्यों? कि अड़ोसी पड़ोसी में क्या भरती है, कान भरती है, ये सौतेली है, तुम्हें मारेगी, बाद में ऐसा करेगी। बेटा डरा हुआ था, कभी माँ को माँ नहीं बोलता। उसने अभी तक माँ को माँ नहीं बोला, स्वीकार नहीं किया, ना बोला, लेकिन वो अपना कर्तव्य निभा रही है। वो पूरा कर्तव्य का पालन करती है, कभी उसको डांटती नहीं, कभी कुछ नहीं कहती है, प्यार से खिलाती, पिलाती, नहलाती, स्कूल भेजती, सब कुछ। लेकिन बेटे के मन में अभी भी माँ के प्रति भय है। इसलिए कभी भी किसी छोटे बच्चे को अच्छी बातें बोलो जिससे उसका हृदय विकसित हो। अगर इस प्रकार की बातें बोलेंगे तो भीतर में डरा रहेगा, तो कभी उसका दिमाग भी, हृदय में विकास नहीं होता है। इसलिए बच्चे के सामने भले आपके पड़ोसी से कितना ही झगड़ा है, लेकिन उसका बेटा है तो उस बेटे को तो अच्छी बातें बोलना। अगर उसको अच्छी बात, उसका विकास होगा। अगर उसके आपको उसको छोटे बच्चे को इधर उधर की बातें बढ़ती कान में, तो फिर क्या होता है? कभी कभी इस बातों से पीढ़ियों तक वैर भाव चलता है, चलता रहता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों आपने उसके बच्चे के साथ भी ऐसा व्यवहार किया? इसलिए बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार मत करो। आपके बड़ों के साथ लड़ाई झगड़ा है, उसके अलग जवाब, वो अलग रखो, लेकिन बच्चे के सामने ऐसी बात करो जिससे उसका दिमाग, उसका मन पवित्र बने, विचार पवित्र बने, वो हृदय उसका शुद्ध बने, आगे बढ़े। पड़ोसियों ने बच्चे के कान ऐसे भर दिए, वो भीतर में अभी भी डरा है, माँ के पास कम जाता है, माँ नहीं बोलता है।
लेकिन वो कर्तव्य का पालन कर रही है। ये वर्तमान की भाई होती, लड़की होती है, नहीं हट जा, वो अपने कर्तव्य छोड़ देती। लेकिन परमात्मा महावीर की अनुयायी होती कोई भी साविका, अभी भी अगर साविका है, परमात्मा महावीर के अनुयायी है, साविका है, तो वो कभी ऐसा मन में ही नहीं सोचते। क्योंकि अभी एक तरफ तो बोले शिव वस्तु सर्व जगत, ये सारी इस जगत मेरा, मिट्टी में सब वेश, ये सारी सृष्टि मेरी क्या है, मित्र है मेरे। तो अपने वालों को कैसे अपन शत्रु मान सकते? बहुत अपना कर्तव्य पालन कर रही है, कभी कुछ इधर उधर की बात नहीं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो झाड़ू लगा रही थी और बच्चा गेंद खेल रहा था। गेंद खेलते खेलते गेंद एक पुराना गुलदस्ता था जो पीढ़ियों से चला था, गुलदस्ता, वो गेंद गुलदस्ते पे लगी और गुलदस्ता गिर गया और टूट बिखर गया। इधर गुलदस्ता टूटना हुआ, उधर उसका पिता का आना हुआ, और पिता के मन में उस गुलदस्ते के प्रति बहुत आसक्ति थी, परंपरा से चली, उसको संभालता था। लेकिन जो ही टूटा हुआ देखा, उसको आया गुस्सा। गर्मी का समय, छतरी हाथ में थी, बाहर से आया था, जो ही गुलदस्ते को टूटा देखा, गुस्सा है, किसने तोड़ा? वो लड़का डरा है। उसने सोचा माँ कहेगी इसने, आखिर मेरी सौतेली माँ, मैंने तोड़ा, नहीं तोड़ा तो भी मेरा नाम लेती। वो डरा है। लेकिन उसने, माँ ने, उस साविका ने सोचा कि गुस्से में अगर मैं बच्चे का नाम लूँगी तो बच्चे को मारेंगे, वो दुखी होगा, इसलिए नहीं। उसने कहा मेरे हाथ से टूट गया। जो ही सुना, उसको गुस्से में था, उसने एक छत्ती की वो मार दी। जो ही छत्ती की मारी, सिर में लगी, खून आने लगा, पिता तो चला गया। अब बेटे ने सोचा, वो लड़के ने सोचा, अरे मैंने सोचा मेरा नाम लेगी, थोड़ा मैंने है, और फिर भी अपना नाम लिया। अब बच्चे का मन बदला, और बच्चे का मन बदला, बच्चा दौड़ा और जाके माँ की गोद में बैठ गया। माँ लगी नहीं, दर्द हो रहा है। जो ही शब्द माँ शब्द सुना, तो उसने, माँ ने अपने बच्चे को दौड़ी कि कितने 1 साल 2 साल हो गए मैं माँ शब्द सुनने के लिए तरस रही थी, लेकिन आज उसके मुंह से जब माँ शब्द सुना, उसको छाती से लगा लिया। तो उसके ये दर्द तो कुछ नहीं। तो जो व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करते, कर्तव्य से मुक्त नहीं होता है, आज नहीं तो कल सामने वाला बदलेगा। आपके मन में सामने वाले के प्रति, मन में आपके प्रति आदर और प्रेम के भाव आएगा। लेकिन अगर अपन कर्तव्यों का पालन नहीं करते, हम हमेशा दूसरों के कर्तव्य के बारे में सोचते रहेंगे, तो कभी किसी से प्रेम और अपनत्व पा नहीं सकते, नहीं पा सकते। बोले कितना ही कर लो आप, पिता भले पीटेगा, कितना ही खर्चा कर ले, लेकिन अगर कर्तव्यों का पालन नहीं करते, या बेटा भले कितने ही पैसे कमा ले, लेकिन अपने पिता के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो पिता के मन में उसके प्रति प्रेम आदर अपना तो नहीं हो सकता। इसलिए अपने अपने कर्तव्यों के बारे में सोचें, हमेशा अपनी गलतियों को देखें, अपने कर्तव्य का पालन करें। सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाले के कर्तव्य क्या है, वो जाने, निभाए या नहीं निभाए उसके हाथ में, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है उसके प्रति, वो मेरे हाथ में, मुझे उसका पालन करना, उसको निभाना है। हर व्यक्ति अगर ऐसा सोच ले, ऐसा कर ले, तो आज हमारा समाज, हमारा परिवार बहुत आगे बढ़ जाए, समाज भी आगे बढ़ जाए, हमारा धर्म भी आगे बढ़ जाए। कभी कभी विचार, इतना हमारा धर्म सूक्ष्म धर्म है, आत्मलक्षी धर्म है, फिर भी हमारे धर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। और स्वामीनारायण कभी भी पैदा हुआ और पूरे विश्व में फैल गया। आप देख लो सामने क्या कहते हैं, गिरजा कितना फैल गया, ईसाई धर्म, लेकिन अपना धर्म
फैल नहीं रहा, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्तव्य के बारे में नहीं समझ रहे, अपने दोष गुणों दुर्गुणों को अपन नहीं देखते, हमेशा दूसरों के दुर्गुणों को देखते हैं। और इसी कारण भीतर में सहजता नहीं आती है, और सहजता नहीं आती तो धर्म में प्रवेश नहीं हो सकता है, धर्म में प्रवेश नहीं हुआ तो सम्यक तो नहीं हो सकता है, और सम्यक हुए बिना मोक्ष की ओर आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमें भीतर में सहजता लानी है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे।